इस विशेषांक का संक्षिप्त परिचय मधुबंधु अखिल के प्रकाशन की समृद्ध परंपरा रही है। इसमें लगा दें हम। हमारी पूरी पीढ़ी, हमारा समाज यशस्वी संपादक श्री सुधांशु शेखर मिश्र जी का आजीवन आभारी रहेगा, जिन्होंने अपने समाज की विभूतियों, साहित्य की विभिन्न विधाओं से और शोधपरक आलेखों से हमें लाभान्वित करते रहे हैं। श्री मिश्र जी का यह अवदान संजीवनी की तरह हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। श्री सुधांशु जी की रिश्वत वृत्ति के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उन्हें अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। जो विजन है वो कौन है, वो इंसान कौन है, तो वो है हमारे सुधांशु जी, जो आपको इस पत्रिका के बारे में बताएंगे। क्या मेहनत लगी, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, आज हम कैसे इस मुकाम तक पहुँच पाए कि इतने बड़े व्यक्तित्व को हमने एक आयोजन करके सम्मानित किया है। हालांकि उनको कई सम्मान मिल चुके हैं, कई सारे उन्हें अवार्ड्स मिल चुके हैं पहले भी, लेकिन ये हमारे समाज की तरफ से जो उनके लिए श्रद्धांजलि है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अनोखा है, इसके पीछे सुधांशु जी हैं। तो कृपया सुधांशु जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष पंडित कमलेश पुनियाल गुरु जी, आदरणीय गुरु जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनसे आप प्रायः रूबरू होते होंगे फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से। इनकी 21 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और 22वीं किताब प्रेस में है और नाट्योपचार तंत्रम के नाम से यह किताब बाबा प्रकाशन जमशेदपुर से शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है। ये इनकी 22वीं कृति होगी और अभी भी बहुत सारी कृतियाँ इनकी पाइपलाइन में हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग परिचित भी नहीं हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय ज्योतिंद्र मिश्र जी। ज्योतिंद्र जी के बारे में कुछ भी बोलना, उसके लिए शायद शब्द कम हो जाएंगे हम लोगों के पास। ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व को सम्मानित करके हम लोग खुद अपने को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आज के मंच में उपस्थित आरा से पधारे ब्रजकिशोर पाठक जी। ब्रजकिशोर पाठक जी काफी सक्रिय हैं सामाजिक गतिविधियों में। इनके पिता में भी काफी, इनके पिताजी की भी काफी कृतियां हैं। सभानाथ पाठक जी के नाम से भी जाने जाते थे। नव समाज के लिए उन्होंने काफी कुछ दी है हम समाज को। हमारे मंच के मंचासीन श्री राजीव रंजन मिश्र जी, ये भी काफी सक्रिय रहते हैं और हम लोग का उत्साह वर्धन करते रहते हैं और इन लोगों की प्रेरणा का ही ये परिणाम है कि हम लोग इस स्थिति में हैं कि कुछ कर पाए, समाज के लिए कुछ दे पाए। मंचासीन श्री लोक कुमार मिश्र जी, लोक कुमार मिश्र जी के बारे में भी कुछ बोलना शब्द की तो ही होगी, काफी चर्चित नाम है ये पत्रकारिता जगत के। डॉक्टर भगवती शरण मिश्र के दामाद भी हैं ये और काफी कुछ उपलब्धि इनके नाम पे है। मंच पे उपस्थित श्री प्रकाश मिश्र जी, यह जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और इसका जो भव्य आयोजन हुआ है, इसमें इनकी महती भूमिका है। और इसके बाद मंचासीन श्री विनोद शंकर मिश्र जी, जिनसे अभी आपने इनकी कुछ बातें सुनी, काफी सफल व्यक्तित्व हैं ये। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी आगत अतिथियों का मैं
विशेष रूप से स्वागत करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सभी व्यक्तियों का नाम लेना तो मेरे लिए संभव नहीं होगा, फिर भी कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व जो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें रांची के श्री श्यानंद मिश्र जी हैं, पटना सिटी के गंगोल जी हैं, राजमनी जी भी बैठे हुए हैं। इसके अलावा उपेंद्र मिश्र जी डिहरी से आए हैं, प्रोफेसर विनय मिश्र जी आरा से यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर राकेश दत्त जी हैं, हमारे कृष्ण वल्लभ शर्मा जी हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जिनके प्रति उपेंद्र जी हैं, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जो यहाँ अपना समय निकाल कर आए। संयोग से अभी हमारे शक्ति जी श्री अविनाश पाठक जी भी पहुँच गए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और ये सचमुच हम लोग के बड़ा सौभाग्य का दिन है। और अब मैं उस पत्रिका के बारे में आप सबसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मगबंधु पत्रिका का प्रकाशन पिछले 19 वर्षों से किया जा रहा है। इसका प्रकाशन मग जागृति फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा होता है और यह रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया दिल्ली से पंजीकृत है। वर्तमान जो अंक है जिसका अभी आपने आवरण पृष्ठ देखा है, ये आदरणीय ज्योतिन्द्र मिश्र जी पर केंद्रित अंक है, जिसमें प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी ने का श्लोक अंकित है। उसकी एक पंक्ति मैं पढ़ना चाहूँगा। उसके अलावा आवरण पृष्ठ के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। वो ये कि ये जो आवरण पृष्ठ है इसमें बादलों से घिरा हुआ चित्र है और उस बादल को से बाहर निकलकर अंधेरे से बाहर निकलते हुए ज्योतिन्द्र मिश्र का बहुमुखी प्रतिभा संपन्न स्वरूप हमारे सामने आता है। जैसा आप सब जानते हैं, ज्योतिन्द्र मिश्र जी प्रसिद्ध गीतकार, कहानीकार, उपन्यासकार और भी बहुत सारी चीजें हैं, समीक्षक भी बहुत अच्छे हैं। उन पर ये अंक प्रकाशित है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस कार्यक्रम के अवसर पर वे स्वयं उपस्थित हैं। 2024-2022 के 10 दिसंबर को हम लोगों ने कार्यक्रम किया था पटना में। वो लॉकुस टावर एग्जीबिशन बुक में था, जिसपे हम लोगों ने उमाशंकर शर्मा ऋषि जी पर केंद्रित अंक निकाला था। 10 दिसंबर विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि वो उनका जन्मदिन भी था। हम लोगों की इच्छा थी कि ज्योतिन्द्र मिश्र जी के जन्मदिन 17 दिसंबर को यह अंक निकाला जाए, लेकिन इसका प्रकाशन इतनी जल्दी हो गया, इतनी सामग्री हमें मिल गई कि हम लोग संवरण नहीं कर पाए और इसका लोकार्पण आज किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के व्यवस्था में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उनका नाम मैं विशेष रूप से यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। कार्यक्रम संयोजक श्री राजमनी मिश्र जी, परामर्शदाता के रूप में हमारे विनोद शंकर मिश्र जी, विशेष सहयोगी के रूप में प्रदीप मिश्र जी। उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। ये जो स्वरूप, भव्य स्वरूप आप देख रहे हैं, वो इसके पीछे उनकी ही भूमिका है, उनका ही कार्य है। और इन सबसे ऊपर जो हमारे निवेदक हैं, जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को संभाला है, वो श्री प्रकाश मिश्र जी हैं। सामाजिक रूप से काफी सक्रिय व्यक्तित्व हैं, काफी समय से हम लोग एक दूसरे से परिचित हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि इन सबों के बीच आज इस पत्रिका के लोकार्पण का ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। अब मैं थोड़ी जानकारी मगबंधु पत्रिका के इतिहास में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। कि यद्यपि शुरुआत जो है वो हम लोगों ने 2001 में शुरू कर दी थी, तो उसका एक छोटा सा स्वरूप था, मात्र 3 पेज का A4 साइज, जिसके दोनों तरफ प्रिंट होते थे। 12 पेज की वो छोटी पुस्तिका के रूप में हम लोग पत्रिका का प्रकाशन करते थे।
बाद में ये लगभग ये स्थिति 4 वर्षों तक चली। 4 वर्षों के बाद 2004 में मेरी पोस्टिंग रांची से उदयपुर हो गई और इस दौरान मुझे लगातार दिल्ली में भी आना पड़ता था। तो लोगों ने सुझाव दिया कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाइए और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया से इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए। लगातार हम लोगों ने प्रयास किया और जैसा वो नियम है उसके लिए 4 नाम लेने होते हैं। हम लोगों की इच्छा थी कि ये इसका नाम भास्कर मकबंधु हो। हम लोगों ने भास्कर मकबंधु के नाम से 2-3 अंक भी निकाले, लेकिन अंततः रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया से हमें मकबंधु अखिल नाम का अनुमोदन मिला और तब से इसी नाम से इस पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। वर्ष 2017 में विद्या वाचस्पति महेश प्रसाद पाठक जी गिरिडीह निवासी हैं। उन्होंने मकबंधु की जो यात्रा है उस पर एक बड़ा लंबा आलेख लिखा था। मकबंधु अखिल की मग विषयक सामाजिक शास्त्रीय एवं साहित्यिक यात्रा। यह आलेख उनके जनवरी-जून 2018 के अंत में प्रकाशित हुआ था। जनवरी-जून 2018 का जो वह अंक था वो बहुत ही विशेष था। 17 मई 2018 को हमारे समाज का एक युवा बीएसएफ जवान सीताराम उपाध्याय सीमा में गोलाबारी के दौरान मारे गए और उसके 1 महीने के बाद ही हम लोगों ने शहीद सीताराम उपाध्याय के ऊपर एक विशेषांक निकाला। इसके अलावा हम लोगों ने जो कार्य प्रारंभ किया तो प्रकाशन का उसके पहला हमारा ध्यान था कि जितने प्रमुख राज्य हैं जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं उन पर अंक निकाला जाए। उस दृष्टि से 2006 में हम लोगों ने पहला अंक राजस्थान विशेषांक के रूप में निकाला। उसके बाद 2007 में महाराष्ट्र में विशेषांक आया और उत्तर प्रदेश में भी एक अंक निकला। 2008 में छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इस पे केंद्रित अंक हम लोगों ने प्रकाशित किए। 2008 का ही दूसरा अंक झारखंड को समर्पित था। इसके अलावा मकबंधु अखिल में व्यक्ति विशेष पर, उनके व्यक्तित्व पर भी कार्य किया है। ऐसे प्रमुख व्यक्तियों का नाम मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। पहला अंक हम लोगों ने 2010 में सत्यदेव शांति प्रिय जी के विशेषांक के रूप में निकाला था। उसके बाद 2011 में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी के मकबंधु का विशेषांक निकला। 2013 में डॉक्टर श्री रंजन सूर्यदेव निवासी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, उन पे हम लोगों का अंक निकला। 2014 में गया के विशिष्ट विभूति आचार्य चंद्रशेखर मिश्र जी पे मकबंधु का अंक आया। पुनः 2015 में डॉक्टर भगवती शरण मिश्र पे मकबंधु का विशेषांक आया। 2016 में डॉक्टर बच्चन पाठक सलील जो जमशेदपुर में प्रोफेसर थे, आरा के भोजपुर जिले के थे, उनके विशेषांक निकाला है। इसके अलावा डॉक्टर जगन्नाथ पाठक जी पे हम लोगों ने अंक निकाला है। पलामू में हिंदी साहित्य के प्रखर व्यक्तित्व श्री प्रोफेसर विजय ब्रजकिशोर पाठक जी पे भी मकबंधु का अंक निकला है। इसके अलावा कुछ अन्य विषयों पे भी हम लोगों ने अंक विशेष अंक निकाला है, जिसमें 2009 में सूर्य विशेषांक, 2011 में मग विशेषांक, 2012 में ज्योतिष विशेषांक, 2012 में ही मग सम्मान अंक, 2013 में मग स्मृति अंक, 2017 में मग युवा अंक। इसका लेखा जोखा महेश पाठक जी ने अपने अंक में किया है। इसके अलावा 2014 में हम लोगों ने परंपरा संस्कार अंक निकाला था, जिसमें समाज की विलुप्त होती परंपराओं को संग्रहित करने का प्रयास किया गया। इसी सिलसिले में 2016 में हम लोगों ने संत मनीषी अंक निकाला। पूरे देश में जो हमारे समाज के संत मनीषी हैं, जो अब नहीं हैं, वैसे लोगों पे केंद्रित हुआ अंक था। इसके बाद हम लोग 2019 में
हिंदी साहित्य के प्रखर व्यक्तित्व प्रोफेसर अशोक प्रियदर्शी जी पे एक विशेषांक आया। उसी वर्ष 2019 में नागपुरी साहित्य संस्कृति पे भी हम लोगों का एक अंक प्रकाशित हुआ। 2020 में पहला अंक तंत्र साधना अंक के रूप में आया और दूसरा अंक स्वतंत्रता सेनानी विशेषांक के रूप में आया। स्वतंत्रता सेनानी विशेषांक में हम लोगों ने पूरे देश में जो हमारे मन समाज के स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। उसी तरह उसी क्रम में 2022 में पंडित ब्रह्मदेव शास्त्री जी पे पहला अंक निकला और दूसरा अंक जिसकी अभी हमने चर्चा की प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी पे केंद्रित था। 2023 में जो 2 अंक आए उसमें पहला अंक मठ महंत परंपरा और ब्राह्मण नव ब्राह्मण विशेषांक। इसमें विभिन्न मठ और आश्रमों में जो हमारे समाज के महंत या विशिष्ट विभूति मठाधीश हुए हैं उन पर केंद्रित यह अंक था। 2023 में क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर मगध विशेषांक का प्रकाशन किया गया। 2024 का जो पहला अंक प्रकाशित हुआ वो लघु कथा विशेषांक के रूप में आया, जिसमें महिला साहित्यकारों की विशेष भागीदारी रही। उनकी लघु कथाओं को उस पर व्यापक रूप से स्थान दिया गया। इसके अलावा अभी जो है 2024 का दूसरा अंक आप लोगों के सामने उपस्थित है। थोड़ी देर में इसका विवरण भी आप लोगों के सामने लिए किया जाएगा। तो ये ज्योतिन्द्र विश्व विशेषांक के रूप में 2024 का दूसरा अंक है। नरबंधु अखिल जरूरी त्रैमासिक पत्रिका है, लेकिन विभिन्न कारणों से हम 2 अंक से ज़्यादा नहीं निकाल पाते हैं। एक वर्ष हम लोगों ने हिम्मत करके 3 अंक निकाला था और यही कारण है कि 39 की जगह ये अंक 39वां है 19वें वर्ष का। अभी और बहुत सारे विषय हैं हम लोगों के ध्यान पे जिसपे अंक निकालने की योजना है। प्रवासी भग बंधुओं के भी एक अंक निकालना है। इसके अलावा सूर्य मंदिर और सूर्य विषय के कुछ अंक निकालने की योजना है। कुछ क्षेत्रों पे भी केंद्रित अंक निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं। विशेष रूप से चंपारण के लोग काफी इच्छुक हैं तो एक चंपारण विशेषांक, इसी तरह बनारस, इलाहाबाद, ऐसे स्थानों पर भी हमारी बहुत सारी विभूतियाँ हैं जिनके व्यक्तित्व को हम लोग इस क्षेत्र के माध्यम से संकलित करने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व विशेष में एक योजना प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी पे भी निकालने की है। प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी के नाम से आप सब परिचित होंगे। ये काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष हैं, अद्वितीय विद्वान हैं। मठ महंत परंपरा का लोकार्पण बनारस में इन्हीं के कर कमलों के द्वारा हुआ था। जैसा आपको पता है किसी भी पत्रिका का प्रकाशन बहुत कठिन कर्म है। बहुत सारी पत्रिकाएं समाज की निकली, अधिकांश अल्पजीवी हुई, लेकिन हम लोगों ने एक संकल्प के रूप में इसे रखा है और हमारी इच्छा है कि जब तक हम लोग समर्थ हैं इस काम को आगे बढ़ाएं। अभी तो 19वां वर्ष और 39वां अंक है। हमारी इच्छा है कि ये 25 वर्षों तक इसका संपादन मैं करूं और 50 अंक तक निकले। हम लोगों ने कॉर्पस फंड भी बनाया है ताकि बाद में नई पीढ़ी के लोग आगे आए और इसका प्रकाशन नियमित रूप से होता रहे। मैं अपनी बातें डॉक्टर शिवेंद्र सुखदेव जी की कुछ पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहता हूँ। उन्होंने 2017 में मग युवा विशेषांक में मगबंधु पर एक छोटी सी कविता दी थी जिसे मैं अब दोहरा रहा हूँ। मगबंधु है नाम हमारा, मैं मग विप्रों का प्यारा, भारत में जितने मग हैं सबकी आंखों का तारा, सब मिल मुझको दे आशीष, निकलूं मैं सदा शान से, ज्योतित करूं सदा मग को
भव्य भाव से, दिव्य भाव से। तो मैं दो बातें और कहना चाहता हूँ। हालांकि ये मैं एक शोध विभाग से संबंधित रहा हूँ और शोध पर चीजें निकालने का प्रयास इसके माध्यम से करता हूँ, और कई लोगों ने रेफरेंस के रूप में भी पत्रिका का उपयोग किया है। डॉक्टर जगन्नाथ पाठक जी ने मिर्जा गालिब के उर्दू संकलन का संस्कृत अनुवाद किया है। उनपे एक महिला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में PhD कर रही थी, तो उन्हें इंटरनेट के माध्यम से पता चला और उन्होंने वो विशेषांक मुझसे मंगवाया। एक मुस्लिम महिला वो एक रेफरेंस के रूप में उसका उपयोग कर रही है। इसी तरह जानकी वल्लभ शास्त्री के नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति शोध कर रहा है, उसने भी जानकी वल्लभ शास्त्री का मुझसे मंगवाया था। और जिस समय यह अंग निकला था आज से 2011 में, उस समय हिंदी विभाग के प्रोफेसर बालेंद्र शेखर तिवारी थे वहाँ पे रांची विश्वविद्यालय हिंदी विभागाध्यक्ष नहीं थे, प्रोफेसर थे। उन्होंने 50 विद्यार्थियों के लिए वह से लिया और सभी एमए के विद्यार्थियों को वो किताब दी। तो मुझे लगा कि ये सचमुच एक उपयोगी काम किया है। इसी सिलसिले में उमाशंकर शर्मा ऋषि जी के राजस्थान में एक व्यक्ति हम शोध कर रहे हैं, उन्होंने भी पत्रिका मुझसे मंगवाई है। तो ये रेफरेंस के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। ये मुझे बड़ा उत्साहित करता है कि मैं और इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लूँ और काम करूँ। इनके फूलों से अभिनंदन करूँ। हमारे शब्दकोश में ऐसे शब्द नहीं है जिनसे आप सबों को सम्मानित कर सकूँ और आप सबों को अलंकृत कर सकूँ। फिलहाल मैं वो खुशनसीब हूँ जिन्हें गौतम वैद्य कहा जाता है, और हमारे ज्योतिन्द्र मिश्र जी वो खुशनसीब हैं जिन्हें मुझे ऐसा ज़्यादा प्राप्त हुआ है। अच्छा। एक दिन हमने उन्हें मजाक में कह दिया कि अजी तुम बुढ़ाए नहीं भाई। वो 2 लाइन बोलकर मुझे सुनाया उन्होंने। कौन कहते हैं बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता, आम भी तब मजा देता जब पकने के बाद पिलपिला होता। हमारे बीच 2 बड़े विभूति हैं, श्री पुण्यार्थ जी, श्री ज्योतिन्द्र मिश्र जी। मैं पुण्यार्थ जी के बहुत सारे बातों को सुनता रहा हूँ, मिलने का अवसर मिला है, लेकिन ज्योतिन्द्र जी से तो मैं कब से मिला है मुझे वहाँ पर घर में। मैं उनके साथ उनके गांव तक गया और उन्होंने वो समय मेरे लिए दिया था। ये एक उनके व्यक्तित्व का एक पहलू है, सबका सहयोग, सबकी बात सुनना, सबके लिए कुछ करना, ये उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। और मैं इन सब बातों को देखकर उनसे अभिभूत रहा। उनसे मैं ऐसे लिखने का शौक रखता हूँ, मैं कभी हूँ नहीं, लेकिन मुझे याद है कि बहुत पहले मैं जब सेवा में था, मेरे पास एक जिम्मेवारी आई थी। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद एक संस्था थी जिसकी पत्रिका का संचालन करना था, संपादन करना था, और ये जिम्मेवारी मुझे दी गई थी। आने की जरूरत नहीं है आपको। झारखंड के वासी हैं, मैं बिहार का वासी। इतनी दूरी के बाद भी आपके दिल में मेरे लिए जो प्यार है, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस आयोजन में शिरकत करने के लिए सुधांशु जी ने जो आमदन की प्रक्रिया है उसके हमें याद किया था कि तरीके का कार्यक्रम है, मैं सुनकर बहुत गदगद हो गया। और आप बहुत ही प्रबल
प्रवक्ता हैं। संपादक है आप, इसलिए मेरी घोषणा है अध्यक्ष, तो अध्यक्षता का सम्मान। धन्यवाद सर। समय की भी अपनी सीमा है और उसी के सीमा के भीतर भी हमें अपनी बात करनी है। आदेश हुआ है तो रीजन वस्तु गोविंद तो बने समाज 4 दिन के जिंदगी में बाचल बाटे 2 दिन, एक ही दिन के जवानी में अंधेर सा गया। चांद के पाछे अंधरिया चल गई, घर अंधरिया से भरल बात आ गई। ये भोजपुरी का उदाहरण है। टूटल पलही सम दलान पर भेलहुं अनचिन्हार, भौआ घटने पूछे फिर परिजन आगी गेला बरजार। ये मैथिली का उदाहरण है। हमर तोहर संग जेना पानी या मछली। श्री शंभुनाथ मिश्र जी कृपया पधारें। महोदय और आए हुए सभी मत बंधु, सबको मेरा नमस्कार। हमारे समाज में बहुत ऐसे विभूति पैदा हुई जिनके सारे शिष्य उनके साथ बैठ करके ठंडे के मौसम में आग ताप रहे थे। तो एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये संग क्यों नहीं हम सब अलग अलग काम कर सकते हैं। तो गुरुजी ने बस एक लकड़ी उठाई और आग से निकाल करके अलग रख दिया और बातें करते रहे इधर। थोड़ी देर बाद वो लकड़ी बुझ गई। तो गुरुजी ने उस बच्चे से कहा कि देखो ये लकड़ी जो सबके साथ जब जल रही थी तो ये जल रही थी और ये जब जैसे बाहर निकल गई तो वो बुझ गई। तो यही है संग की शक्ति। जब हम संग में हैं तो हमारे साथ शक्ति है, लेकिन जैसे ही हम संग से बाहर होते हैं तो हम कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, आप सही कह रहे हैं कि संस्कार कहीं ना कहीं छोटे हैं, लेकिन हम सबको भी एक बार चिंतन जरूर करना चाहिए, एक बार जरूर मनन करना चाहिए। आखिर क्यों, आखिर क्या ऐसा हो गया कि हमारे बच्चे हमसे दूर होते चले जा रहे हैं? क्या हमारे अंदर कोई कमी थी? हमारे संस्कार क्या इतने कमज़ोर थे? क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? क्या हम सिर्फ भाषण दे करके उनको वापस बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते। कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो। तो ये चिंतन का विषय है, ये आसानी से मोड़ने वाली धार नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं प्रकाश मिश्र जी को बुलाना चाहूँगी। धन्यवाद आपको।